हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आप लोग को हम क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर नंबर आप लोग का 1 चल रहा था, पार्ट नंबर 1 में आप लोग को हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 30 तक बताए थे। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग 31 से लेकर 60 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है मैथ का। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ये जो वर्मा टुडे में दिया गया 2025 का, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है 31वां नंबर क्वेश्चन में कि 22/7 कैसी संख्या है। तो 22/7 जो है ना, पाई का वैल्यू है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कोई पूछेगा पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा जो पाई का वैल्यू है 22/7, तो 22/7 ये क्या है? P/Q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। तो 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन पाई पूछता तो पाई हो जाता अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि √2 एक डैश संख्या है। तो कैसी संख्या? √2। तो रूट वाला संख्या हमेशा अपरिमेय होता है, बशर्ते उसका वर्गमूल नहीं निकलने चाहिए। तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है कि √3 एक डैश संख्या है। तो √3 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर के क्वेश्चन में है कि √5 एक डैश संख्या है। तो √5 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि √15 एक संख्या है। तो रूट वाला संख्या हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन याद रखना उसका वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तब। तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि 2 + √3 एक डैश संख्या है। तो देखो इसमें एक रूट वाला संख्या है, एक बिना रूट वाला। तो रूट वाला अपरिमेय, तो रूट वाला के साथ अगर 2 जुड़ा है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन ये मत बोलिएगा कि 2 परिमेय, तो 2 के साथ √3 जुड़ा है तो ये परिमेय, गलत बात। जिसमें रूट दिखेगा और जिसका वर्गमूल ना निकलेगा तो हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर में है 3 - √3 एक डैश संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर का क्वेश्चन, 7√5 एक डैश संख्या है। इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 39 नंबर का क्वेश्चन कि प्रत्येक परिमेय संख्या, मतलब जितना भी सभी जो परिमेय संख्या होता है वह क्या होता है? एक प्राकृत संख्या होता है, या एक पूर्ण संख्या होता है, या एक पूर्णांक होता है, या एक वास्तविक संख्या होता है। तो जितना भी परिमेय संख्या होता है ना, वह एक वास्तविक संख्या होता है, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या सबको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि √16 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √16 प्राकृतिक संख्या नहीं है। √16 परिमेय संख्या है, लेकिन √16 पूर्ण संख्या नहीं है। √16 परिमेय संख्या है, लेकिन √16 पूर्णांक नहीं है। तो √16 एक वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या वह संख्या होता है जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाते हैं तो बनता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। देखिए अपरिमेय संख्या पूछा है और इसका दशमलव प्रसार मतलब पॉइंट के वैल्यू के बाद उसका होता है अनवसानी अनावर्ती। मतलब पॉइंट के बाद जो है वह संख्या रिपीट नहीं होगा। मतलब कभी 1 आएगा तो 0 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरह से चलते रहेगा। उसको कहा जाता है अनवसानी अनावर्ती। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अनवसानी अनावर्ती होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? जब 2 पूर्णांकों को गुणनफल करेंगे, जैसे 2 पूर्णांक, पहला पूर्णांक मान लेंगे 5 और फिर दूसरा मान लेंगे 5, तो 5 × 5 क्या आ जाएगा? 25। तो ये 25 क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या होगा, या पूर्ण संख्या होगा, या फिर पूर्णांक बनेगा। तो 2 पूर्णांकों का गुणनफल करेंगे, 2 पूर्णांक को गुणनफल करेंगे तो क्या रहेगा? एक पूर्णांक ही रहेगा। क्या रहेगा? एक पूर्णांक ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होगा? जब भी 2 परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? हमेशा परिमेय संख्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, 2 अपरिमेय संख्याओं गुणनफल, मतलब 2 अपरिमेय संख्याओं गुना करेंगे तो ये इसका कभी परिमेय भी आ सकता है और कभी अपरिमेय आ जाएगा। मतलब इसका 2 ही आ सकता है, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय आएगा। तो इसको याद रखिएगा, 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल करेंगे ना तो कभी परिमेय आएगा और कभी अपरिमेय आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
कह रहा है कि जितना भी वास्तविक संख्या होता है क्या सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा? नहीं, गलत बात है, क्योंकि वह कभी कभी परिमेय संख्या भी होता है, तो ये गलत बात है, माने असहित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब जितना भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, वह एक वास्तविक संख्या होगा? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्या बनता है, तो अपरिमेय संख्या सभी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। ये बात सही है, जो कि हो जाएगा आपका सहित हो जाएगा। 40 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या कितना शुरू होता है? 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह चलते रहेगा। अब यह एक पूर्ण संख्या होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि पूर्ण संख्या तो जीरो शुरू हो जाता है और उसमें 1 2 3 4 भी आता है, तो प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 है, इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा। ये बात सही है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा है 47 नंबर के क्वेश्चन में कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में रूट वाला संख्या भी आता है, जैसे √4 परिमेय संख्या है, क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो हो जाएगा आपका असहित हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सहित है? निम्न में कौन सहित है? तो देखिए, पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है, नहीं, ये बात गलत है। पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या है, ये भी गलत है। पाई परिमेय और 22/7 अपरिमेय संख्या, ये गलत है, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? डी नंबर में। पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अब देखिए, 36/100 है, आप 36 वाला ऊपर को जैसे कि तैसे लिखेंगे, नीचे 1 दे के 2 जीरो है, तो नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो 0.36, और ये पूरा पूरी कट गया, तो इसको बोलते हैं शांत, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अगर देखिए, 11 से 1 को भाग देंगे तो 11 पहले जीरो से भाग जाएगा, जीरो से भाग जाएगा, 0 बार में जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव बदले 0, फिर 0 से भाग जाएगा, तो यहाँ 0 होगा, फिर दशमलव बदले 0, 11 9 99। अब इस तरह से 0 0 9 आते रहेगा, 0 0 9 आते रहेगा, 0 0 9 आते रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिपीटेड बोलते हैं, मतलब 2 गो 0 फिर 9, 2 गो 0 फिर 9, 2 गो 0 और फिर 9, माने 0 फिर 9 फिर 0 और 9 चलते रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? रिपीटेड हो जाएगा। रिपीट को हम लोग बोलते हैं आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार, तो अनवसानी आवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शांत तो होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा पूरी कटेगा नहीं। अनावर्ती कब होता है? जब वह रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट है कि 4.1/8 का दशमलव प्रसार, तो इसको तोड़िए, 4.1/8 को तोड़िए, तो इसको गुना करते हैं, तो 8 चो कितना हो जाएगा? 32, और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 32 और 1 33, और बट्टे में 8 का 8, 8 से 33 को भाग देंगे, पूरा पूरी कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 0.0, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, ये पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर का क्वेश्चन में कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो देखिए, 3 से 10 को भाग देंगे, 3 से कोई भी संख्या भाग दो, पूरा पूरी बड़ी मुश्किल से ही कि कटेगा, तो ये तो नहीं कटेगा। 8 से भाग देंगे तो कट जाएगा। देखिए, अगर बट्टा के नीचे 8 रहेगा, बट्टा के नीचे 2 रहेगा, बट्टा के नीचे 4 रहेगा, बट्टा के नीचे 5 रहेगा, ठीक ना, यानी 8 2 4 5 हो गया, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, मतलब ये 4 गो संख्या रहेगा, तो पूरा पूरी किसी भी संख्या काट देगा, तो इसके बट्टा के नीचे 8 है, तो 8 से 7 को पूरा पूरी काट देगा, तो ये हो जाएगा आपका शांत, यानी 7/8। 7 से 1 को भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, तो शांत पूछा है, तो शांत आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। इसमें पूछा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब इसमें भी जांच करने के लिए कहा गया, 11 से तो ये होगा नहीं कभी, 13 वाला भी तो होगा नहीं, 25 वाला हो जाएगा, क्योंकि अंतिम में कितना है? 5 है, ये तो पूरा पूरी काट देगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ भी पूछा है, तो शांत तो 36/100 का हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग पीछे देखें, ये सब तो नहीं कटेगा, ये सब तो ऑप्शन नहीं कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है कि 0.3, ये देखिए रैकरिंग दिया है, 3 पर क्या दिया है? रैकरिंग दिया है, इसको बार भी कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में इसको बार और इंग्लिश में रैकरिंग बोलते हैं। देखो, इसको शॉर्ट हल करने का एक तरीका है, जो कि आपके प्रश्नावली में बताया गया है,
तो प्रश्नावली को ध्यान से देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का 1.5 वाला 1.3 वाला 4 वाला, तो ये आपको मिल जाएगा। तो आपको शॉर्टकट में हम बताते हैं कि 0.3 पर बार क्या होगा। देखिए 3 का 3 रखिए, एक अंक पर रेकरिंग है। कितना अंक पर है? एक अंक पर रेकरिंग है। तो देखिए एक अंक पर रेकरिंग है तो पहले 10 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 10 लगाएंगे। एक अंक पर रेकरिंग है तो इसमें 1 घटा देंगे। क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। अब बचाओ, तो 10 में घटा कितना बचा? 9। अब 3/9 काटेंगे, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो कितना आया? 1/3 आया। 1/3 जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए 0.6 पर रेकरिंग। अच्छा ये क्वेश्चन तो और भी आसान है। 6 पर रेकरिंग है। देखिए बट्टा में क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ऐसा 10 क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक अंक पर रेकरिंग है। 2 अंक पर रेकरिंग रहता 100 लिखते हैं, तो 10 लिखें। अब एक अंक पर रेकरिंग है तो इसमें 1 घटाएंगे, तो ऊपर में कितना बचेगा? 6/10। ये पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, ठीक ना, पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। अब 9 बचेगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ बचेगा 9, क्योंकि 10 में 1 घट गया। आप 6 को काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 2/3 बचा। 2/3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। 9 नंबर वाला तो और भी आसान है। देखिए 0.9 पर रेकरिंग, 0.9 पर रेकरिंग, तो 9 का 9 लिखेंगे। एक अंक पर रेकरिंग है तो 10 लिखेंगे, और एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 घटाएंगे, तो 10 में 1 गया, कितना बचा? 9। 9 से 9 को काटेंगे कितना निकलेगा? 1, तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 के बराबर है। अब देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 0.47 बराबर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे जैसा बनेगा, आपको समझ में उतना आएगा नहीं। देखिए इसको हम सबसे पहले कि x बराबर मान लेते हैं 0.47, और 7 पर रेकरिंग है। इसका मतलब केवल हम 7 को बढ़ा सकते हैं। तो हम कई को 7 लिख दिए, 4 को 7 लिख दिए, चाहे हम 2 को 7 लिख के छोड़ दिए, मैंने पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक कर दिए। पहले क्वेश्चन को समझो। यहाँ जो 7 पर रेकरिंग दिया था, तो 7 को हम और एक 7 बढ़ा दिए खुद से, क्योंकि रेकरिंग दिया तो हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इधर हम 10 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। इधर भी 10 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी पॉइंट हो जाएगा 4 के बाद, क्योंकि 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे। इसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक था, तो नीचे भी रखेंगे 3 अंक रखेंगे, और यहाँ रेकरिंग देंगे। क्यों रेकरिंग? इसलिए देंगे क्योंकि हम 7 जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें रेकरिंग दिया है। अब लेकिन हल करते तो यहाँ रेकरिंग ना भी देंगे चलेगा, इस तरह से डॉट डॉट दे दीजिएगा चलेगा, ठीक है। आप क्या करो, इसमें इसको घटा दो, तो 10x में 1x घटेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9x बचेगा। कितना बचेगा? 9x। अब इसमें से इसको घटाओ, तो 7 में 7 कटेगा, इसका 7 से 7 कटेगा, 7 में तो 3, 4 में तो 3 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट, और 4 में 0 तो 4, 4.3। अब 9 यहाँ गुना में है, तो इधर आके हो जाएगा भागा में, और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एगो 0 बैठेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो हो गया 43/90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43/90, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये वाला था ना, थोड़ा दूसरे जैसा बनेगा, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर का क्वेश्चन कि 0.001। आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कमाल कर दिया है। 001 और तीनों पर रेकरिंग है, तीनों पर रेकरिंग है, तो इसके बदले में हम कितना लगाएंगे? 1000 लगाएंगे। 1 पर रेकरिंग तो 10, 2 पर रेकरिंग तो 100, 3 पर रेकरिंग तो 1000, ठीक है। अब यहाँ इसमें ऊपर में कितना है? 3 अंक के बाद रेकरिंग हो गया, तो इसमें 3 नहीं घटाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे? 1 ही घटाएंगे, तो 1000 में 1 घटा जाएंगे, कितना बचेगा? 999 बचेगा, और ऊपर में कितना? 1, तो 1/999, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। या फिर 999 से 1 को भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0.001, फिर 001, फिर 001, इस तरह से आएगा, तो भाग देंगे तो लंबा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ऑफ सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2√2, ऐ चचा किधर जा रहा है? देखिए यहीं पर था कि 2√2 + 5√3 और 2√2 - 3√3 का जोड़ क्या होगा? इसको जोड़ने के लिए कहा है, तो और की जगह क्या देंगे? प्लस देंगे। क्या देंगे? प्लस देंगे। साइड में ब्रैकेट घेर दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ 2√2 का 2√2 रखेंगे, फिर प्लस 5√2 का 5√3 रखेंगे, 3 था, प्लस प्लस और √2 का √2 और माइनस 3√3 का 3√3। अब देखिए 2√2 और यहाँ पर है √2, तो √2 यहाँ पर है, तो ये देखिए जुड़ेगा प्लस प्लस में, 2√2 और 1√2 हो जाएगा 3√2।
अब ये √3 और ये √3, यहाँ 5√3, ये 3√3, ये घटेगा क्योंकि ये प्लस ये माइनस में, तो 5√3 में 3√3 घट जाएगा तो बचेगा 2√3, 2√3 और बीच में बचेगा प्लस क्योंकि 5 वाला बड़ा है, तो हो गया 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 आपका वीडियो हो गया था। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 में आप लोग का 31 नंबर से क्वेश्चन 60 नंबर तक कंप्लीट करवाएं। पार्ट नंबर 3 में 61 नंबर क्वेश्चन से बाकी क्वेश्चन जो बचा है वर्मा टुडे के बाकी सब कंप्लीट करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।